हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग नागार्जुन की कविता शासन की बंदूक को पढ़ने वाले हैं। कविता को पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी किस तरीके के प्रश्न इस कविता से पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हम लोग अकाल और उसके बाद कविता को पढ़ चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को भी देख सकते हैं। तो शासन की बंदूक जो कविता है इसका प्रकाशन 1966 ईस्वी में हुआ था और ये नागार्जुन के तुमने कहा था काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका प्रकाशन 1980 ईस्वी में हुआ था। तो इतनी चीज़ें आप लोग इसके बारे में याद रखेंगे। तो इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था और किस पत्रिका में हुआ था? इसकी पत्रिका है जनयुग पत्रिका, ये आप लोग याद रखेंगे। जनयुग पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था इस कविता का, और तुमने कहा था काव्य संग्रह में संकलित है। शासन की बंदूक कविता दोहा छंद में रचित है। तो ये पेपर में पूछा जा सकता है कि ये किस छंद में रचित है कविता। तो ये दोहा छंद में रचित है और इस कविता में कुल 5 दोहे हैं। 5 दोहे हैं यानी कि कुल ये 10 पंक्तियों की कविता है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। इस कविता में कवि ने तत्कालीन शासन व्यवस्था पर व्यंग्य किया है और सत्ता या व्यवस्था के बर्बर दमन चक्र की ओर संकेत किया गया है। यानी कि इस कविता में 1947 के बाद शासन की व्यवस्था पर चोट करी है। इस कविता में कांग्रेस शासन की तानाशाही व्यवस्था पर कुठाराघात किया है कवि ने। अब हम लोग कविता को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। खड़ी हो गई चाँप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासन की बंदूक। तो शासन की जो दमनकारी शक्तियां हैं, यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि शासन की जो दमनकारी शक्तियों ने जनता का इतना शोषण किया है कि वो कंकाल के रूप में परिणत हो गई है, कंकाल के रूप में परिवर्तित हो गई है। और उन कंकालों का अर्थात जनता की जो कंकालों के रूप में परिवर्तित हो गई है, उनकी करहा पुकार है जो वो नभ में व्याप्त हो गई है। और जनता का इतना शोषण किया है शासन ने कि वो अब जो शासन की बंदूक है वो और भी ज़्यादा विपुल और विराट हो गई है। यानी इतना शोषण करने के बाद वो और भी ज़्यादा विपुल और विराट हो गई है। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक। उस हिटलरी गुमान पर यानी उस शासन की तानाशाही व्यवस्था पर, शासन की तानाशाही जो व्यवस्था है उस पर सभी लोग थूक रहे हैं, अर्थात सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं उस शासन की। तो उस तानाशाही व्यवस्था की सब लोग उसका विरोध कर रहे हैं, उसकी निंदा कर रहे हैं, सभी लोग उस पर थूक रहे हैं। जिसमें कानी हो गई शासन की बंदूक, जिसमें शासन की बंदूक जो है वो कानी हो गई है, अर्थात उसकी कुछ शक्तियां जो हैं वो क्षीण हुई हैं। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह धन्य है वह शासन की बंदूक। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बधिरता यहाँ पर बहरापन है शासन का। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो शासन है वो पहले भी जनता की आवाज को नहीं सुनता था, दबा देता था, लेकिन अब ये बधिरता जो है वो और भी 10 गुनी बढ़ गई है। बने विनोबा मूक, अर्थात यहाँ पर विनोबा भावे हैं, विनोबा भावे का नाम आया है यहाँ पर। तो कवि कह रहे हैं कि विनोबा भावे जो है वो हमेशा सत्य का समर्थन करते थे, सत्य का साथ देते थे, वो भी मूक हैं इस समय, वो भी इस अव्यवस्था के संबंध में कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, उन्होंने भी चुप्पी धारण कर ली है। धन्य धन्य वह शासन की बंदूक। तो ऐसी शासन की बंदूक जो है वो धन्य है। सत्य स्वयं घायल हुआ गई हिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासन की बंदूक। सत्य स्वयं घायल हुआ, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जो सत्य बोलने वाले लोग थे उनको शासन दबा देता है। तो उसी का यहाँ पर निरूपण किया है कवि ने कि सत्य स्वयं घायल हो गया है और अहिंसा चूक गई है, अर्थात हिंसा का प्रसार हो गया है देश में।
यहाँ पर कवि ने दिखाया है कि गांधीवादी जो दर्शन है, गांधीवादी दर्शन का पतन इन पंक्तियों में कवि ने दिखाया है। जहाँ तहाँ दगने लगी शासन की बंदूक, और शासन की बंदूक जो है वो जहाँ तहाँ चलने लगी है। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूक, बाल लमाका कर सकी शासन की बंदूक। जली ठूंठ पर, ठूंठ, ठूंठ यहाँ पर वो पेड़ होता है जिसमें पत्तियां नहीं होती हैं, फल नहीं लगे होते, तो उस पेड़ को केवल डालें होती हैं, उसमें पत्तियां एक भी नहीं होती, तो उसको ठूंठ बोला गया। जली ठूंठ पर यानी वो पेड़ जला हुआ है। तो उस ठूंठ पर बैठकर कोकिला कूक गई है। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि शासन की जो दमनकारी शक्तियां हैं उनसे जो देश है वो समृद्धिहीन हो गया है, उजड़ गया है। ऐसे देश में जनता जो है, यहाँ पर कोकिला जो है ये जनता का रूप है, कवि ने रखा है यहाँ पर। तो जनता जो है वो कूक रही है, अर्थात उसकी निंदा कर रही है, उस शासन की, उसकी धज्जियाँ उड़ा रही है। बाल न बांका कर सकी शासन की बंदूक, और जो शासन की बंदूक है वो जनता का बाल भी बांका नहीं कर सकती है, अर्थात वो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये थी शासन की बंदूक कविता। अब हम लोग देखते हैं किससे किस तरीके के प्रश्न जो है वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें याद रखेंगे कि इसमें विनोबा भावे का नाम आया है इस कविता में, और कोयल का नाम आया है एक जगह। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि पेपर में इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। दूसरी बात, ये बहुत छोटी सी कविता है। अब तो बड़ी बड़ी कविताओं की भी पंक्तियां क्रम से लगाने के लिए आ रही हैं, तो इसकी पंक्तियों का क्रम आ सकता है पेपर में, तो इसकी पंक्तियों का क्रम आप लोग याद रखेंगे। और इससे आपको पूछा जा सकता है कि किस काव्य संग्रह में संकलित है। तो ये आप लोग याद रखेंगे कि तुमने कहा था काव्य संग्रह में संकलित है ये, और इसका प्रकाशन वर्ष किस पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था, पत्रिका आप लोग इसकी याद रखेंगे। तो इतने तरीके के प्रश्न जो हैं वो इससे पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये थी शासन की बंदूक कविता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास को लास्ट तक देखने के लिए। अगर पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।